नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप जुड़ चुके हैं उन्नतशील विचार से। एक बार फिर हम आए हैं एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी के पात्र है एक कछुआ और दो बगुले। एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के बगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर दो बगुला घोंसला बनाकर रहते थे। वे प्रतिदिन भोजन की तलाश में उस बड़े तालाब के किनारे जाते थे, जिसकी वजह से तालाब में रहने वाले एक कछुए से उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही उन तीनों की मौज मस्ती शुरू हो जाती और शाम तक चलती। एक दूसरे के साथ खेलते थे, भोजन साझा करते थे। कभी कछुआ पानी में नाना प्रकार का करतब करके दिखाता था, तो कभी बगुले हवा में करतब करके दिखाते थे। ऐसे करते ही उनका पूरा दिन बीत जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिन बाद कछुआ दुखी रहने लगा। वह पहले जैसे ना तो खेल में भाग लेता था और ना ही पानी में कोई करतब करने में रुचि दिखाता। कई दिनों तक निराशा में कछुए को देखने के बाद एक दिन एक बगुले ने कछुआ से दुखी होने का कारण पूछ दिया। वैसे तो कछुआ बताने में शर्मा रहा था, पर बगुलों के बार बार आग्रह करने पर उसने बताया कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो उन जैसे उड़ नहीं पाता। यह सुनकर दोनों बगुले खूब हंसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कछुआ और लज्जित हो रहा है, तो वे शांत हो गए और कछुए को समझाना शुरू कर दिया कि उनके शरीर की संरचना और क्षमता अलग है। जैसे तुम्हारे पास पानी में रहने की और तैरने की क्षमता है, वैसे ही हमारे पास उड़ने की क्षमता है। बहुत समझाने के बाद भी कछुए की निराशा खत्म नहीं हुई। अभी भी वह उतना ही दुखी था। अंत में उन दो बगुलों में से एक बगुले के दिमाग में कछुए को उड़ाने की एक तरकीब सूझी। वो उड़ते हुए गया और एक मजबूत लकड़ी लेकर आया। उन दोनों बगुलों ने लकड़ी के दोनों किनारों को अपने चोंच में दबा लिया और कछुए को लकड़ी के बीच वाले हिस्से को अपने मुंह से पकड़ने को कहा। उसके पश्चात बगुलों ने उड़ना शुरू किया। देखते ही देखते दोनों बगुले कछुए को लेकर ऊंचे आकाश में पहुंच गए। अपने आप को उड़ता देख कछुआ खुश हो गया और चिल्ला बैठा कि अरे वाह, मैं उड़ रहा हूं। ये वाक्य बोलते ही कछुआ के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह गिरने लगा। हालांकि सौभाग्य से वह तालाब के ही एक हिस्से में गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद कछुए ने अपने संपूर्ण जीवन में उड़ने के बारे में नहीं सोचा और पहले की तरह खुश रहने लगा, क्योंकि अब वो स्वयं और स्वयं की क्षमताओं से भली भांति परिचित हो चुका था। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा ये है कि हम सामने वाले से भिन्न हो सकते हैं, पर कमतर नहीं। सामने वाला अपनी कुशलता के अनुरूप किसी अन्य क्षेत्र में बेहतर हो सकता है और हम किसी अन्य क्षेत्र में। बस जरूरत है तो स्वयं को पहचानने की और ये जानने की कि कौन सा क्षेत्र हमारे अनुरूप है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।